इस कहानी की शुरुआत में हमें रोज नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे चाइनीज और कोरियन दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। इसीलिए ही चाइना और कोरिया के बीच में होने वाली मीटिंग में वो ट्रांसलेटर का काम करती है। काम खत्म होने के बाद इसे सैंडी नाम के आदमी का कॉल आता है जो इसे बताता है कि हम जिस आदमी को 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो आदमी हमें मिल गया है। जो सुनकर रोज यहाँ से निकल जाती है और अब कहानी फ्लैश बैक में जाती है, यानी कि 10 साल पीछे, जहाँ पर हमें सैम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। दरअसल उसका काम है उन लोगों से पैसे वसूल करना जो अपना लोन टाइम पर नहीं चुकाते। सैम का असिस्टेंट सैंडी है जो हमेशा ही इसके साथ रहता है। अब ये दोनों एक लेडी के पास जाते हैं क्योंकि इसने पिछले 2 महीनों से उसने अपनी EMI पे नहीं की। उस लेडी के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि रोज है। सैम रोज की मॉम से कहता है कि तुमने अपने पैसे पे नहीं किए, तुम्हें अभी ही पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम किसी कीमती चीज को गिरवी रख दो। रोज की मॉम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है, मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, मुझे 1 महीने का वक्त और चाहिए, अगले महीने मैं 3 महीनों के पैसे एक साथ दे दूंगी। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती रोज को उठा लेता है और इससे कहता है कि जब तुम पैसे पे करोगी तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। हालांकि रोज की मॉम उसे रोकने की, उसे मना करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सैम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और रोज को अपने साथ ले जाता है। रोज की मॉम अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान है, वो किसी भी कीमत पर पैसे अरेंज करना चाहती हैं। वहीं हम रोज को देखते हैं जिसे सैम कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, जब तुम्हारी मॉम पैसे ले आएंगी तो मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। वो रोज को अपने घर ले आता है जहाँ पर वो उसे एक अलग कमरा देता है, लेकिन रोज रो रही होती है क्योंकि वो अपनी मॉम के पास अपने घर वापस जाना चाहती है। वहीं हम रोज की मॉम को देखते हैं जो उस गैराज में जाती हैं जहाँ पर उसके हस्बैंड काम किया करते थे। वो वहाँ के ओनर से कहती है कि मेरे हस्बैंड के जितने भी पैसे बनते हैं प्लीज मुझे वो दे दो, मुझे लोन के पैसे जमा करने हैं। ओनर कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड सारे पैसे लेकर यहाँ से किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया था। दरअसल उसके हस्बैंड की मृत्यु नहीं हुई बल्कि वो सच में रोज और उसकी मॉम को छोड़कर कहीं चला गया। रोज की मॉम इससे कहती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, लेकिन ओनर इसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम भागकर चाइना से कोरिया आई हो, तुम इलीगल यहाँ पर रह रही हो, अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। ये सुनने के बाद रोज की मॉम निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद वो टेलीफोन बूथ से अपने अंकल को फोन करके उनसे पैसों की डिमांड करती है। उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तभी टेलीफोन बूथ के पास पुलिस आ जाती है क्योंकि गैराज के मालिक ने पुलिस से उसकी कंप्लेन कर दी थी कि वो इलीगल तरीके से कोरिया में रह रही है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो इस बात से परेशान होता है कि अब तक रोज की मोम क्यों नहीं आई और अब वो रोज को लेकर उसकी मोम के पास जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में रोज गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। सैम और उसका असिस्टेंट उसका पीछा करते हैं लेकिन वो इनकी नजरों से ओझल हो जाती है, जिस बात से सैम परेशान हो जाता है। वहीं हम रोज को देखते हैं जो अपने घर वापस आती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मोम नहीं होती। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी मोम कहाँ चली गई। वहीं सैम रोज की मोम को ढूंढता हुआ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर रोज की मोम को रखा गया है। रोज की मोम इनसे पूछती है कि मेरी बेटी कैसी है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो इसे नहीं बताता कि रोज कहीं चली गई है और अब तक ये उसे नहीं ढूंढ पाए। रोज की मोम सैम को अपने अंकल का नंबर देती है और इनसे कहती है कि आप इन्हें कॉल करना, ये आपको पैसे जरूर देंगे, जिसके बाद आप मेरी बेटी को उनके हवाले कर देना। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी बेटी से मिल पाऊंगी क्योंकि ये लोग अब मुझे चाइना वापस भेजने वाले हैं। साथ ही वो उसे रोज की कुछ चीजें भी देती है, जिसके बाद सैम वहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर रोज को ढूंढना चाहता है। अब रोज उसे सड़क पर चलते हुए मिल जाती है जो अपनी मोम को ही ढूंढ रही होती है। रोज सैम को देखते ही इससे रोते हुए पूछती है कि मेरी मोम कहाँ है। सैम इससे झूठ कह देता है कि इसकी मोम वापस चाइना जा चुकी हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी, इसलिए ही अब तुम्हें तुम्हारे अंकल के साथ रहना होगा जो जल्द ही तुम्हें लेने के लिए आएंगे। ये सुनकर रोज बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी मोम से मिलना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन सैम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे रोज को देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो उसे अपने घर वापस ले आता है और वो उसका दिल खुश करने के लिए वो उसे मॉल ले जाता है जहाँ पर वो उसे नए नए कपड़े, नई नई चीजें दिलाता है, जिससे रोज को काफी अच्छा लगता है और अब रोज उसी के साथ रहती है। रोज उसमें अपने पिता को देखती है। साथ ही सैम को भी ऐसा एहसास होता है कि जैसे रोज इसकी बेटी है। ये दोनों एक दूसरे के
साथ बहुत खुश हैं। लेकिन अब वो दिन आ जाता है जब रोज के अंकल उसे लेने आने वाले हैं। रोज उनके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन सैम इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जाने से पहले वो रोज को एक सीडी प्लेयर दिलवाता है, क्योंकि रोज को गाने सुनने का बहुत शौक है। और अब रोज के अंकल उसे लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रोज उन्हें पहचानने से साफ साफ इनकार कर देती है। रोज के अंकल कहते हैं कि इसने मुझे कई दिनों के बाद देखा है, शायद इसीलिए ही ये मुझे पहचान नहीं पा रही। वो सैम को उसकी मॉम के पैसे देकर रोज को अपने साथ ले जाता है। रोज के जाने के बाद सैम का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। कुछ ही दिनों में रोज से उसे बहुत लगाव हो गया था। वो उसमें अपनी बेटी को देखने लग गया था, इसीलिए ही सैम का काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। वो हमेशा ही रोज को याद करता रहता है। और अब वो रोज के अंकल को कॉल करता है और कहता है कि मैं रोज से बात करना चाहता हूँ, पर उसके अंकल बहाना बना देते हैं। वो कई बार रोज के अंकल को कॉल करता है, लेकिन वो रोज से उसकी कभी भी बात नहीं करवाते, जिससे सैम को उन पर शक हो जाता है। इसलिए ही वो उनके फोन नंबर से उनका एड्रेस निकलवा कर उनके घर पर पहुंच जाता है। अब सैम कहता है कि मैं रोज से मिलना चाहता हूँ। उसके अंकल शुरू में इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब सैम उन्हें जबरदस्ती पूछता है तो वो इसे बता देते हैं कि मैंने रोज को बेच दिया है। सैम पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर होगी। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने उसे एक एजेंट को बेचा है। ये सुनकर सैम को बहुत दुख होता है। वहीं रोज को दिखाया जाता है जो एक क्लब में काम कर रही है। उस छोटी नन्ही बच्ची से उस जगह जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। रोज के पास सैम का नंबर होता है और एक दिन उसे मौका मिल जाता है। वो सैम को कॉल करती है और अपनी हालत के बारे में बताती है, जिससे सैम को बहुत दुख होता है। वो पूछता है मुझे उस जगह का एड्रेस बताओ। रोज किसी तरह से उसे क्लब का नाम बताती है। क्लब का नाम जानने के बाद सैम वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे रोज मिल जाती है। रोज की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, साथ ही वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोज भी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी यहाँ पर क्लब की ओनर आ जाती है। सैम को बहुत गुस्सा आता है, वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। हालांकि यहाँ पर सैम उसे मार सकता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू पाकर वो इससे कहता है कि तुमने जितने पैसों में रोज को खरीदा है, कल मैं तुम्हें सारे पैसे लाकर लौटा दूंगा। इस वक्त मैं रोज को अपने साथ ले जा रहा हूँ। और अब वो अपनी गाड़ी में उसे अपने साथ ले जाता है। अगले दिन सैम अपनी गाड़ी को बेचकर उस क्लब की ओनर को सारे पैसे लौटा देता है। साथ ही वो रोज को स्कूल ले जाता है, क्योंकि वो उसका एडमिशन करवाना चाहता है। लेकिन टीचर कहते हैं कि हम उसका एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाइना से आई है। लेकिन अगर कोई कोरियन इसे अडॉप्ट कर ले तो हम इसका एडमिशन जरूर करेंगे। जिसके बाद सैम इसे अडॉप्ट कर लेता है और अब रोज उसकी ऑफिशियली बेटी है, जिससे रोज और सैम दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रोज पहले से ही सैम को ही अपना पिता मानती थी और सैम भी उसे अपनी बेटी ही मानता है। अब यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं। रोज अब बहुत बड़ी हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो हमेशा अपने कॉलेज में टॉप करती है, जिससे सैम को उस पर गर्व होता है और वो इससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एक दिन सैम को बताया जाता है कि रोज की मॉम, जिसे कोरिया की गवर्नमेंट ने चाइना वापस भेज दिया था, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है और अब वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। जिसके बाद सैम रोज को चाइना उसकी माँ से मिलवाने ले जाता है। रोज को देखकर उसकी मॉम को बहुत खुशी होती है, क्योंकि सैम ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की होती है। वो सैम को इसके लिए शुक्रिया कहती है। साथ ही वो सैम को बताती है कि रोज के पिता अब भी जिंदा हैं, जो कि कोरिया में ही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम रोज को एक मर्तबा उससे जरूर मिलवाओ। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक इसे यही पता था कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पर वो रोज की मॉम से कहता है कि मैं इसे इसके पिता से जरूर मिलवाऊंगा। अब अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है, क्योंकि रोज से अलग होने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। ये दोनों अब वापस लौट आते हैं, जहाँ पर वो रोज के पिता को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे एक दिन पता चल जाता है कि रोज के पिता आखिर कहाँ पर हैं। इसलिए ही वो रोज को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसके असली पिता हैं। वो रोज को उसके पिता से मिलवाता है और वहाँ से आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे अब लगता है कि रोज अब अपने असली पिता के ही साथ रहेगी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद रोज का कॉल आता है, जो कहती है कि आप ही मेरे असली पिता हैं। आपने बचपन से लेकर अब तक मुझे पाला है। कोई दूसरा इंसान मेरा पिता नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्द ही मुझे लेने के लिए आएं। ये सुनकर सैम बहुत खुश हो जाता है और वो बाइक से रोज को लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे स्ट्रोक आ जाता है, जिस वजह से ही उसकी बाइक का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत वक्त से खराब थी, लेकिन कभी भी उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सारे पैसे रोज के लिए सेव करके रखता था। और अब एक्सीडेंट के बाद रोज को और उसके दोस्त को, जो उसका असिस्टेंट भी है, उन्हें नहीं पता चलता कि आखिर सैम कहाँ गया। अब यहाँ पर बहुत महीने बीत जाते हैं और कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सैम के असिस्टेंट का रोज को कॉल आया था, जो इसे बताता है कि हमें वो मिल चुका है। दरअसल वो सैम के बारे में ही बात कर रहा होता है और अब सैम से मिलने के लिए रोज निकल पड़ती है। वो देखती है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। अब वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बताता है कि सैम अपनी याददाश्त खो चुका है, वो अब किसी को भी नहीं पहचान सकता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर वक्त रहते वो अपना इलाज करवा लेता तो अभी वो बिल्कुल ही ठीक होता, लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद वो रोज को और उसके असिस्टेंट सैंडी को एक डायरी दिखाता है, जिसके हर एक पेज पर सैम ने रोज का नाम लिखा होता है। और अब असिस्टेंट सैंडी और रोज सैम से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन सैम लगातार खिड़की की तरफ देख रहा होता है। उसे ये नहीं पता कि ये दोनों कौन हैं। वहाँ पर रोज को सैम के सॉक्स के अंदर एक पासबुक मिलती है, जो कि उसके बैंक की पासबुक है। उसने अपने सारे पैसे रोज की शादी के लिए और उसके फ्यूचर और करियर के लिए बचा कर रखे होते हैं। रोज को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जो पैसे वो अपनी बीमारी पर लगा सकता था, वो सारे पैसे इसने रोज के लिए बचा कर रखे। और अब रोज उसके गले से लग जाती है और कहती है कि बचपन से आपने मेरा ध्यान रखा, अब मेरी बारी है, मैं आपका ध्यान रखूंगी। और अब वो सैम को अपने साथ घर वापस ले आती है, जहाँ पर वो सैम का अच्छे से ध्यान रखती है। अब कुछ वक्त के बाद रोज की शादी है। सैम का हमेशा से ही एक ही सपना था कि वो रोज की शादी करेगा। वो इसे खुश देखना चाहता था। आज रोज बहुत खुश होती है। वो सैम का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ जाती है। सब लोग ही तालियां बजा रहे होते हैं और तभी सैम रोज को बेटी कहकर बुलाता है। दरअसल उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है। उसे याद आ चुका है कि किस तरह से सैम ने और रोज ने एक दूसरे के साथ सालों गुजारे हैं। रोज भी अपने पिता सैम की याददाश्त वापस आने की वजह से बहुत खुश है। भले ही उसके असली माता पिता कोई और हों, लेकिन सैम ने जो रोज के लिए किया है, शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान रोज के लिए कर पाता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।